Dear students of class 6, I taught you yesterday up to the question number 6 of exercise 3 of maths. Today I am going to start question number 7 of exercise 3. So question number 7 is Question number 7 is a word problem. So first I read the question for you. आपके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. आप बुक देखेंगे. On dividing 55,390 by 299, the remainder is 75. Find the quotient using the division algorithm. लिखा है 55,390 को 299 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 75 बचता है. तो डिवीजन एल्गोरिथम से क्वोशिएंट मालूम करिए. डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्वोशिएंट हमें निकालना है. हमें डिविडेंड पता है, डिवाइजर पता है, रिमाइंडर पता है, क्वोशिएंट मालूम करना है. तो हम जानते हैं यहाँ पे बाय सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम. We have dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So after putting the value of divisor and remainder and dividend, we have, अगर हम डिविडेंड, इस डिवाइजर भी पता है, रिमाइंडर भी पता है, डिविडेंड भी पता है, हमें ये क्वोशिएंट मालूम करना है. तो अगर हम डिविडेंड, डिवाइजर और रिमाइंडर की वैल्यू पुटअप कर दें इस डिवीजन एल्गोरिथम में, तो हमें मालूम होगा. तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिविडेंड divisor and remainder, we have in division algorithm, we have, क्या होगा मेरा, तो डिविडेंड की जगह हम डिविडेंड लिख देंगे. डिविडेंड है आपका 55,390 इज इक्वल टू, मेरा डिविडेंड हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा 299 into quotient इनको अब प्लस का यहाँ पर रिमाइंडर है, रिमाइंडर की तरफ हो जाएगा 75 का रिमाइंडर है.
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको इस तरफ ला दें, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को इधर ला दें, ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 299 into cos plus 75 is equal to 55,390। तो अगर हमें तो 299 into cos करेंगे हम, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है जब इधर आएगा, ये ट्रांसपोजिंग हो तो लेफ्ट से राइट साइड में जब आएगा 75 यहाँ जाके यहाँ प्लस है, यहाँ 5 जाएगा, 55,390 ना 55,390 माइनस 75। सब्ट्रैक्ट करने पे बड़ा से माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ पे 8 माइनस 1 हो जाएगा, हो जाएगा 5 और 55,315 आ जाएगा। अब इसके बाद जब हम क्वाशिएंट की वैल्यू निकालेंगे, क्वाशिएंट की वैल्यू निकालेंगे तो 55,315 में हम डिवाइडर से 299 से डिवाइड करने के बाद क्वाशिएंट पता हो जाएगा। आइए हम मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड करते हैं, 55,315 डिवाइडेड बाय 299 करेंगे तो मेरा क्वाशिएंट मालूम हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि डिविडेंड की वैल्यू डिवाइडर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर ऐड करने के बराबर होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर बचा है तो जो डिविडेंड होगा वो क्वोशिएंट और डिवाइडर के प्रोडक्ट से 75 ज्यादा है, इसलिए 75 रिमाइंडर बचा है। तो अगर हम इस डिविडेंड से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 75 तो जो वैल्यू आएगी यहाँ 75 सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 55,315 आएगा। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी ये क्वोशिएंट और ये डिवाइडर और क्वोशिएंट के प्रोडक्ट के बराबर, यानी डिवाइडर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करने जितना आएगा उसके बराबर ये वैल्यू आ गई। तो इसमें क्या है, इसमें मेरा डिवाइडर क्वोशिएंट दोनों मिला हुआ है। तो क्वोशिएंट मालूम करने के लिए हम 55,315 में डिवाइडर से 299 से डिवाइड कर देंगे तो क्वोशिएंट मालूम हो जाएगा। अगर आपको ये बात नहीं आ रही है समझ में, क्योंकि मैंने इसमें अलजेब्रा की तरह से लगाया है, इक्वेशन की तरह बनाया है, दो साइड में किया, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो अगर ऐसे नहीं आता तो आप सिंपली क्या करिएगा कि सबसे पहले जो डिविडेंड है, जो सबसे बड़ी नंबर है, इसको डिवाइड कराइए। इसमें से आप ये रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा 55,315 बचेगा, 55,315 बचेगा। ये डिवाइडर और क्वोशिएंट के मल्टीप्लाई बराबर होगा और इसमें जब डिवाइडर से डिवीजन कर देंगे तो क्वोशिएंट मालूम हो जाएगा। आइए इसका हम सेकेंड मेथड भी बताते हैं आपको, फिर इसको कर देते हैं ऐसे। 299 से अगर डिवीजन करें तो 2 2 4 2 नहीं जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 2 4 99 2 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 299
इक्वल टू 4, यहाँ बचा मेरा 4। बोरो लेने के बाद 14 माइनस 9 5, यहाँ बचा 4 माइनस 2 2। अब ये है यहाँ पे 1 राइट डाउन करेंगे, ये 2/5 होगा। आप हमको का 25 2 में तो नहीं 25 में करेंगे तो मैक्सिमम एक बार में मैक्सिमम 1 टाइम में 9 बार ज़्यादा 9 यहाँ देखते हैं 299 अगर 9 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 9 9 81 9 9 81 2691 आ रहा है। अब ये हम एक टाइम जा रहे हैं, यहाँ 298 आ जाएगा। 299 into 8 हम करेंगे तो 8 9 72 करेंगे से 8 9 72 7 70 9 37 8 2 16 7 40 16 and 7 23 2092। तो हम यहाँ पे एक टाइम ले आएंगे 8 9 72 कैरी 8 9 72 कैरी 7 8 9 72 7 70 9 कैरी 7 8 67 4 23। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे हम तो मेरा आएगा 11 -2 9 3 30 -9 4 -3 1। अब ये वाला 5 आ गया और जहाँ पे हम 5 टैग जाएंगे तो 5 9 45 कैरी 4 5 9 45 4 9 कैरी 4 5 9 4 14। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 185 बराबर टाइम जा रहा है। तो क्वोशिएंट निकालने के लिए हम काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 185 इज इक्वल टू 185 का क्वोशिएंट। यहाँ हो गया आंसर क्वोशिएंट इज इक्वल टू 185। ये हो गया मेरा। आइए अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं सिंपल। ये आप देख लीजिए, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो एक दूसरा तरीका ये होगा कि पहले जो क्वोशिएंट लिखा हुआ है ये जो है डिविडेंड है 7 तो डिविडेंड है 55,390। इसमें से पहले रिमाइंडर कितना है 75 तो इसमें से पहले रिमाइंडर 75 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 8 - 7 1 3 5 5 बचा मेरा होगा 55,350 और ये 55,350। इसमें क्या है मेरा डिवाइजर, इसमें डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट के बराबर ये इसमें दोनों मिले हुए, डिवाइजर मिला हुआ है क्वोशिएंट भी मिला हुआ है। तो हम डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है इसका 299। जब हम इसको 299 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा यहाँ जो बचेगा वो क्वोशिएंट बचेगा तो वही 185 जो आया है ये क्वोशिएंट आया है। उसको हम डिवाइजर कर देंगे तो 1 बाद में जैसे मैंने लाया था तो 2
5 और 3 4 माइनस 2 2 यहाँ पर बचा 1 8 टाइम गया था 8 9 जा 70 8 9 70 फिर कैरी 7 8 9 72 7 79 7 8 जा 67 33 minus 9 30 minus 9 4 और यहाँ अच्छा 4 3 1 अब ये हो गया मेरा 5 5 का है 5 9 का 45 कैरी 4 5 का 45 4 49 कैरी 4 5 का 4 और इस तरह से मेरा आ गया आंसर इक्वल टू 155। ये हो गया क्वेश्चन नंबर What list number must be subtracted from? Question number 8 है. Now see the question number 8. Question number 8 है. What list number must be subtracted from 13,601 to get a number exactly divisible by 87? This question says that 13,601 में से कौन सी नंबर सब्ट्रैक्ट की जाए, तो कौन सी छोटी से छोटी नंबर सब्ट्रैक्ट की जाए कि जो बचे वो 87 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, पूरी तरह से कट जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से जैसा स्पष्ट है कि 13,601 जो है उस नंबर से जो 87 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी उससे थोड़ी बड़ी है, थोड़ी बड़ी होगी। इट मीन्स हम ऐसे समझिए कि 13,601 87 से एग्जैक्टली डिवाइड होने वाले नंबर से थोड़ी बड़ी होगी। क्यों कि 13,601 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगी वो 87 से डिविजिबल होनी चाहिए ना। इसका मतलब क्या कि 87 से जो नंबर डिविजिबल होगी उससे 13,600 थोड़ी बड़ी है। तो जितनी बड़ी है 87 से एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाली नंबर से 13,601 जितनी बड़ी है उतना ही हम 13,601 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो नंबर पूरी तरह से 87 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो आइए हम पहले 13,601 को 87 से डिवाइड करेंगे। पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा, वही रिमाइंडर ज्यादा है, उसी रिमाइंडर को हम 13,601 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 87 से एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाली नंबर मिल जाएगी। यानी हम रिमाइंडर जो मिलेगा मेरा रिमाइंडर ही वह छोटी छोटी संख्या होगी जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, केवल 13,601 है नंबर है, इसको हम 87 से डिवाइड करेंगे। 87 तो 87 यहाँ पे हमें 87 का टेबल नहीं आता तो 1 डिजिट डिविडेंड से लेंगे, 1 डिजिट हम 1 डिजिट डिवाइडर से लेंगे, 1 डिजिट यहाँ डिविडेंड से भी लेंगे। हम देख रहे हैं डिविडेंड में 1 है और डिवाइडर में
8 है, ये 1 लेस है 8 से, डिवीजन नहीं जाएगा तो हम 1 और ले लेंगे। 13 हो गया। 13 का हम टेबल 13 में 8 से डिवाइड करेंगे, 8 बचा 8 आएगा। तो हमें हम 1 टाइम ले जाएंगे तो ये 8 बचा 8 नहीं होगा, बल्कि ये 87 बन जाए 87 माना जाएगा। 87 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 136 में से, यानी हम 136 में 1 सब्ट्रैक्ट सामने 87 रखेंगे। यहाँ 30 के सामने करेंगे, 13 से 87 डिवाइड नहीं होगा। नाउ वी सब्ट्रैक्ट, आफ्टर सब्ट्रैक्ट तो आप देख रहे हैं 6 is less than 7 आफ्टर taking a borrow it becomes 16 में से हम 7 निकालेंगे तो 9 आएगा। 9 और यहाँ बचा 2, इसने बोरो लिया 12 माइनस 8 4, यहाँ बचा कुछ नहीं 0 हो गया। अब 490, अब हम 8 का टेबल 4 नहीं 49 पढ़ेंगे तो 8 6 48, 8 6 48, 8 7 56 हो जाएगा। 8 6 अगर हम ले जाएंगे 6 टाइम, तो अगर हम यहाँ 6 टाइम परसेंट ले जाएंगे 87 6 जा करके हम यहाँ राइट डाउन करेंगे सीरीज। पहले देख रहे हैं कि 87 6 जा कितना हो रहा है, इससे ज़्यादा और भी रखेंगे परसेंट को और लेस करेंगे तो 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 8 जा 48 4 52 से ज़्यादा हो रहा है और 4 से 6 टाइम नहीं हम 5 टाइम करके देखेंगे। अब तो 5 7 जा 35 5 कैरी 3 5 8 जा 43, ये 435 आ रहा है। जब 5 टाइम ले जाएंगे 5 7 जा 35 5 कैरी 3 5 8 जा 40 plus 43। Now we subtract 435 from 490, then we get 10 minus 5 5, 8 minus 3 5, 55 बचता है। फिर हम यहाँ पे 1 यहाँ पे है डिजिट, हम 1 डिजिट के राइट पुटअप करेंगे, ये हो गया 551। तो आइए हम 6 टाइम ले जाते हैं। 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा 8 6 जा ही रहेगा। 8 7 जा 50 65 ज़्यादा हो जाएगा। 8 6 जा 40, 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 8 जा 48 4 52। तो ये मेरा 4 टाइम 6 टाइम में आएगा यहाँ पे। 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 8 जा 48 4 52। Now we subtract 522 from 551, then we get L1 as 9, 4 minus 2 2। तो हम देख रहे हैं कि जो 87 into 156 करने से जो नंबर आएगी वो नंबर इससे 13,601 से 29 कम होगी। तो अगर हम इसमें से 13,601 से 29 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो नंबर आएगी वो इसके बराबर आएगी, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगी। और 87 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा आपको आंसर मिल जाएगा 156। जाहिर सी बात है जो रिमाइंडर बच रहा है वही 87 से एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर जो है उससे 29 ज़्यादा है, 29 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसे हम कह सकते हैं, आप ऐसे लिखते हैं क्लियरली से लिखते हैं कि अर्ली जो है क्लियरली 87 into 156 जो है वो क्या है, वो छोटा है इसे 30,601 से कितना छोटा है बाई 29। हम देख रहे हैं इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा
इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगी वो क्या होगी, वो पूरी 87 से डिवाइड होगी, लेकिन ये 13,601 नहीं डिवाइड हो रहा है, यहाँ 29 बच रहा है, तो 29 इसमें सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आएगी नंबर वो इन दोनों के क्या होगी, प्रोडक्ट के दोनों के गुणा के बराबर होगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 87 और जो 156 का जो गुणा होगा वो छोटा होगा। किससे छोटा होगा, इससे 13,601 से कितना छोटा होगा, 29 छोटा होगा, क्योंकि 29 बच रहा है ना। तो अगर यही 29 इसमें सब सब्ट्रैक्ट कर दे, 13,601 से 29 जो बच रहा है रिमाइंडर है, इसी को सब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो नंबर आएगी वो 87 इंटू 156 के बराबर आएगी। तो वो 87 से 156 टाइम में पूरी डिवाइड हो जाएगी ना। Therefore the least number that should be subtracted is equal to subtracted from 13,601 is 29। तो आंसर हो गया 29। अगर 29 को नहीं लिखा है 13,601 में से अगर 29 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 11 माइनस 9 2 बच जाएगा, यहाँ बचा 9 माइनस 2 7 और यहाँ बचेगा मेरा 5 3 1। ये नंबर 87 से ये नंबर बराबर हो गया 87 इंटू 156 के बराबर होगी। ये नंबर 87 से इसको डिवाइड करेंगे 13,572 को जब हम 87 से डिवाइड करेंगे 87 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 156 पूरा 156 टाइम कट जाएगी। ये नंबर नहीं कटेगी, ये नंबर 29 ज़्यादा है, 29 घटाना है, तो इसीलिए भाई इसीलिए बस इसीलिए हमको ऐसे ही करना है। आपको समझा रहा है कि ऐसा होगा, समझा दिया मैंने आपको, सही लिखना 29 रिमाइंडर बच रहा है तो क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से ये जो नंबर है इनके मल्टीप्लिकेशन से यानी प्रोडक्ट से 29 ज़्यादा है, समझ सकते हैं 87 इंटू 156 is smaller than 13,601 by 29। मान ये नंबर इनसे बड़ी है, 29 बड़ी है, इसे 29 में सब्ट्रैक्ट करें। Now I am going to close my today's class. So students, please be happy. I will meet you next day. Till then, bye bye.